आज का चैप्टर भी लास्ट टाइम वाले एनिमल कैफे से ही शुरू होता है। चीची का हाथ बस 1 इंच दूर था, उसके लैप में बैठे छोटे पपीज के दरमियान। उसकी आवाज में वो थकान थी जो सिर्फ दिल के अंदर से निकलती है, और साथ ही एक रॉ ऑनेस्टी भी। वो बोला, तुम मुझे रख लो ना, मैं अकेले रहने से नहीं डरता। जिनवे की आंखें अभी भी उसके चेहरे पे ही टिक गई थीं, पर दिल के अंदर एक सॉफ्ट डाउट घूम रहा था। तुम्हें रख लूं? क्या ये फिर से मजाक कर रहा है? क्या ये बंदा सच में सीरियस है या फिर वही पुराना टीजिंग मोड ऑन है इसका? जिनवे के चेहरे पे एक हल्की सी कंफ्यूजन चमक उठी। उसकी आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ा सा डर था। दोनों के बीच सिर्फ एक सांस का गैप रह गया था। आंखें धीरे धीरे वाइडन हो रही थीं, लिप्स ट्रेमलिंग के साथ खुलते हुए। मैं? और फिर एकदम साइलेंस। चीची ने भी नजर नीचे कर ली, जैसे उसने खुद से ही हार मान ली हो। उसने सोचा, चलो छोड़ो, जाने दो। जिनवे की आंखें भी फिर कंफ्यूजन से भर आईं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क भी उसके चेहरे पर उभर आया हो। एक सडन मूवमेंट के साथ चीची उठकर खड़ा हो गया। अपना हाथ फॉरहेड पर रखकर उसने फ्रस्ट्रेशन को दबाने की कोशिश की। उसके अंदर का टर्मोइल एकदम क्लियरली विजिबल था। मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? मैं ऐसी जगह पे कैसे कन्फेस कर सकता हूँ जहाँ सिर्फ डॉग हेयर ही भरे पड़े हों? चीची की आंखें नीचे झुकी हुई थीं, लेकिन उसकी आवाज लो और ठीक से कंट्रोल में थी। वो बोला, तो क्या मैं अभी भी काफी नहीं हूँ? उसके वर्ड्स के पीछे एक ऐसा इमोशन था जो सिर्फ जिनवई जैसे लोग ही समझ सकते थे। वो लोग जो हमेशा दूसरों का दर्द समझने की आदत डाल चुके होते हैं। जिनवई ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो टिपिकल वार्म थी, वो क्वाइट सा ट्रस्ट था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच में मैटर करते हैं। उसने सॉफ्टली हाथ बढ़ाया और चीजी के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। बोला, ऐसा मत बोलो। उसकी आवाज इतनी मेलो थी जैसे कोई पेन को थपथपा कर वो सूद कर रहा हो। फिर वो आगे कहा, मुझे लगता है तुम बहुत अमेजिंग हो। वो लफ्ज जैसे एक बार में ही चीजी के सारे इमोशंस को अनरावल कर गए। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ब्लैंक सा हो गया, जैसे वो श्योर ही नहीं था कि ये सुनना सच में उसे अलाउड है या नहीं। अमेजिंग, वो शब्द उसके लिप्स से निकले, लेकिन आंखों में एक डिसबिलीफ था, जैसे किसी ने उसे कह दिया हो कि धूप के पीछे छुपा हुआ चांद उसी का है। अगला मोमेंट अंधेरा था, लिटरल भी और मेटामॉर्फिकल भी। डार्क बैकग्राउंड में स्कैटर्ड टेस्ट ट्यूब्स, गिरते ब्लड ड्रॉप्स और वो हॉन्टिंग पास्ट जिसका वो अभी भी प्रिजनर था। अमेजिंग, वो शब्द अब सार्कास्टिक बन गया था, इकोड इनटू द वाउड, जस्ट किसी ने उसके दर्द का मजाक उड़ा दिया हो। और फिर एक थॉट ने उसके दिल को छेड़ दिया, कंपेयर टू यू, मुझे लगता है मैं किसी भी चीज की काबिल ही नहीं हूँ। जिनवे के काम और कंपोज एग्जिस्टेंस के सामने उसका खुद का शैटर्ड टेंटेड वर्जन और भी ज्यादा ऑब्वियस लगने लगा। सीन चेंज होता है। दोपहर की धूप नरम थी, जो अधूरे खिले ऑस्मेंथस के ब्रांचेस से छन कर आ रही थी। लाइट ब्रीज चल रही थी और हवा में एक हल्का सा मीठा फ्रेगनेंस घुल गया था। वो स्वीट सॉफ्ट सेंट अनमिस्टेकेबली ऑस्मेंथस की थी। जिनवे ने थोड़ी सी नजर उठाई और ऊपर फूलों को देखते हुए कहा, ऑस्मेंथस ब्लूम कर रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पत्तों के बीच से धूप छलक रही थी, छोटी छोटी येलो पेटल्स नीचे गिर रही थीं, एक ड्रीमी सा गोल्डन ग्लो बनाते हुए। उसके व्हाइट शर्ट के कॉलर पे भी 1-2 पत्ते आ गए थे। उसकी नजर अभी भी ऑस्मेंथस के फूलों पर ही थी। वो बोला, चलो ना, यहीं पर कुछ देर बैठते हैं। जीजी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा स्माइल करते हुए। वो दोनों एक साथ ट्री के नीचे बेंच पर बैठ गए। शाम का गोल्डन लाइट उन दोनों के आसपास पड़ रहा था, जैसे किसी सॉफ्ट फोकस का ड्रीम सीक्वेंस का पार्ट हो। चीची के बालों में भी थोड़े से पत्ते अटक गए थे, पर उसके लिप्स पे वो यूजुअल कॉन्फिडेंट स्मिर्क था। आंखें थोड़ी सी नैरोड थी, लाइक ही वाज ऑब्जर्विंग जिनवई, बट लाइटली, प्लेफुली। जिनवई ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ बेंच पर बैठ गया। दोनों की एल्बोज थोड़ी सी टच हो रही थी, बट नन ऑफ देम मूव्ड। ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ कुछ कहना जरूरी नहीं था,
जस्ट द क्वाइट, जस्ट द ब्रीज और ऑस्मेंथस की वो स्वीट खुशबू। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो या शायद थोड़ा स्लो हो गया हो, बस उनके लिए। जिनवई ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और एक छोटी सी ऑस्मेंथस फ्लावर को उंगलियों के बीच जेंटली पकड़ा। उसके लिप्स के करीब जाते ही वो थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। शाम की रोशनी उनके बालों पर गोल्डन शिमर डाल रही थी और उसके सराउंडिंग्स में वो सुकून था जो सिर्फ किसी के पास क्वाइटली बैठकर मिलता है। उसने कैजुअली कहा, जिससे एक याद दिमाग में फ्लैश हो गई हो। ओ राइट, तुम्हारी रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने, तुम्हारे फेरोमोन सेंट हनी टोबैको है ना? जीजी ने थोड़ा सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा, आंखों में थोड़ी सी वनरेबिलिटी, पर फिर भी उसने क्लियरली जवाब दिया, हाँ। जवाब सुनकर जिनवई का चेहरा ब्राइटन हो गया। उसकी आंखों में एक इनोसेंट सा इंटरेस्ट था, जैसे वो किसी नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हो। उसने एक और ऑस्मेंथस पेटल उठाई और हंसी छुपाते हुए बोला, स्वीट एंड स्पाइसी, क्या अजीब सी कॉम्बिनेशन है। जीजी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोला, वैसे भी तुम्हें उसकी स्मेल आनी तो है नहीं, जस्ट अ लाइट पफ ऑफ जेलसी। हाँ? डॉक्टर जिन ने सीधा उसके मुंह की तरफ देखा, फिर कामली एक्सप्लेन किया, या मैं बीटा हूँ, मेरे पास फेरोमोन्स नहीं है और मैं तुम्हारा सेंट महसूस भी नहीं कर सकता। उसके टोन में ना तो रिग्रेट था ना गिल्ट, बस एक सच्चाई जिसे वो एक्सेप्ट कर चुका था। जीजी ने उसे एक थोड़ा साइड ग्लांस से देखा। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सीरियसनेस थी। उसके दिमाग में बस एक थॉट घूम रहा था, क्या उसे इससे फर्क पड़ता है? जीजी ने थोड़ा सा इरिटेट साय लेकर आंखों में थोड़ी सी नाराजगी छुपाते हुए हल्के से क्लाउडी एक्सप्रेशन के साथ कहा, वैसे भी क्या खास होता है फेरोमोन्स में, मुझे भी बीटा बनना है। दूसरी तरफ डॉक्टर जिन बस सॉफ्टली मुस्कुरा दिया। उसकी आईज स्क्विंट हो गईं, थोड़ी सी सनशाइन में, और वो उसकी चाइल्डिश जेलसी पर अम्यूज सा था। दोनों वहां अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। जीजी ने इरिटेट होकर पूछा, हंस क्यों रहे हो? और फिर उसने थोड़ा ऑकवर्डली टॉपिक चेंज कर दिया। वो बोला, वैसे मुझे भी एक सवाल पूछना है, आखिर तुम इतने ब्लाइंड डेट्स पर क्यों जाते हो? जीजी की बात सुनकर जिनवई थोड़ा सीरियस टोन में बोला। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट जैसे वो कन्फेशन दे रहा हो। बोला, ऐसा नहीं है कि मैं जाना ही चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे डैड, वो बस चाहते हैं कि मैं जल्दी फैमिली स्टार्ट करूं। उसके वर्ड्स में कोई कंप्लेन नहीं थी, सिर्फ एक इमोशनल वेट था जो उसने हमेशा कैरी किया था। जीजी ने उसके बालों में हाथ डालकर जेंटली रफल किया, प्लेफुल बट थॉटफुल। फिर उसके बालों से ऑस्मेंथस का एक पेटल निकालते हुए उसने पूछा, उन्हें आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? उसके टोन में थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा कंसर्न था। डॉक्टर जिन ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। थोड़ी सी वनरेबिलिटी दिख रही थी उसके क्लियर ब्लू आईज में। उसने हल्का सा सांस लिया, जैसे एक पुरानी बात या याद उसके गले में अटक गई हो। बोला, मेरे डैड, उन्हें डर है कि मैं किसी ऐसे इंसान के प्यार में पड़ जाऊंगा जिसके लिए मुझे नहीं गिरना चाहिए। उसका वॉइस उस मोमेंट में हल्का सा दर्द भरा था, लेकिन एक्सेप्टेंस भी थी, जिसे वो इस सच को समझ भी रहा हो और जीता भी हो। और तब बिना किसी बड़े गेस्चर से एक सॉफ्ट साइलेंस में दोनों का हाथ एक दूसरे के पास आकर रुक गया। जीजी के हाथ में अब भी एक छोटा ऑस्मेंथस फ्लावर था, लेकिन अब उसकी ठंडक दूसरे हाथ की वार्म से कम्पीट नहीं कर पा रही थी। जीजी का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो गया था। उसने आंखों में एक शार्प क्यूरोसिटी लेकर पूछा, तो उन्हें ये डर है कि कहीं तुम किसी के प्यार में ना पड़ जाओ? उसका फेस इतना क्लोज था कि डॉक्टर जिन ने मोमेंटली अपना ब्रेथ होल्ड कर लिया। आंखें वाइडन स्लाइटली, जैसे कॉट ऑफ गार्ड हो गया हो। बट उसके लिप्स पे कुछ कहने से पहले ही डॉक्टर जिन ने तुरंत अपनी बात ही चेंज कर दी, ऑलमोस्ट जैसे उसे कुछ छुपाना हो। बोला, इट्स नथिंग, और इसके साथ ही उसने एक ऑकवर्ड रैमलिंग भी स्टार्ट कर दी। ओ राइट, मैं तो बताना ही भूल गया, मेरे डैड आ रहे हैं मुझसे मिलने, तो मैं तुम्हारे लिए एक होटल रूम अरेंज कर दूंगा, बस कुछ दिनों के लिए।
तुम तभी वापस आना जब वो चले जाएं। और बेंच पे दोनों फिर से थोड़ी नॉर्मल सेटिंग में बैठे थे, लेकिन हवा में अब वो अनसेड बात थी जो पिछले पैनल में अटकी रह गई थी। डॉक्टर जिन ने मुस्कुराने की कोशिश की, बट उसके स्माइल में एक स्ट्रेन था, जैसे चेहरे पर लाइट दिख रही हो पर अंदर दिल थोड़ा सा टाइट हो रहा हो। जीजी ने सडनली उसकी तरफ थोड़ा झुक के स्लाइटली कंफ्यूज्ड बट डिटरमाइंड टोन में पूछा, क्यों? और फिर उसने सॉफ्टली ऐड किया, अगर तुम्हारे डैड यहाँ रुकने वाले हैं तो मैं लिविंग रूम के फ्लोर पे सो जाऊंगा। उसकी आंखों में एक सिंसियरिटी थी, लाइक ही जेन्युइनली वांटेड टू स्टे, चाहे फ्लोर पे ही क्यों ना सोना पड़े। जिनवई ने आंखों से नीचे देखा। उसकी हाथों की उंगलियां नर्वसली इंटरवाइंड हो रही थीं, टाइटली हेल्ड, जैसे वो इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड हो। फिर बोला, वो एक्चुअली मेरे डैड को अल्फाज बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर धीरे से उसने आगे कहा, अगर हो सके तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कभी ना मिलो। वो कह तो गया, लेकिन उसके वर्ड्स उसके दिल के अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी किसी के लिए फॉल कर चुका था। जीजी का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने थोड़ा सा पजल्ड और कॉन्शियस टोन में सोचा, अल्फाज पसंद नहीं तो क्या वो भी ये कल? वो बोल ही रहा था कि तभी एक हल्की सी हवा चल रही थी और उस पल में जीजी की आंखों में कंफ्यूजन था। उसके सामने जिनवई हाथ बढ़ा के कुछ उड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। एक छोटी सी आवाज ने दोनों का ध्यान खींच लिया। जीजी बेचारा, जो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया, हैरान हो गया और बस एक सेकंड में ही सीन चिब्बी मोड में शिफ्ट हो गया। जिनवई थोड़ा शर्माते हुए बोला, ओह देखो, एक लिटिल बग। जीजी उसकी तरफ ब्लैंक स्टेयर से देखता रहा, जिसे सोच रहा हो, सीरियसली? जिनवई ऑकवर्डली हाथ हवा में करता है, जैसे सच में उसने कुछ पकड़ लिया था। ओह, अरे लगता है वो उड़ गया। उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी टेंशन थी, जैसे उसने अपने ऑकवर्ड मूव को कवर करने की कोशिश की हो, पर हकीकत ये थी कि वो बस सिचुएशन अवॉइड कर रहा था। एक सेकंड के लिए सब कुछ फिर चुप हो गया। उसके हाथ भी उसके चेहरे के पास ही थे, पर उसका एक्सप्रेशन अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। जिनवई ने फाइनली आंखों को थोड़ा बंद कर लिया, हल्का सा स्माइल दिया और थोड़ा थका थका सा बोला, कल ड्यूटी थी ना, थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, चलो बस थोड़ी देर शांति से यहीं ऐसे ही बैठते हैं ना। दोनों बेंच के पास पास बैठे थे और बिना कुछ कहकर एक दूसरे के साथ होने का कंफर्ट फील कर रहे थे। दो शोल्डर्स साइड बाय साइड, धूप उन पर पड़ रही थी और हर चीज एकदम पीसफुल थी। जिनवई ने आंखें बंद करके हल्का सा साय किया, थोड़ा टायर्ड लेकिन रिलैक्स्ड। जीजी ने भी आंखों से उसके एक्सप्रेशन को नोटिस किया और सॉफ्ट सा कहकर बस उसके साथ साइलेंस में बैठ गया। येलो ब्लॉसम्स धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे, एक परफेक्ट पीसफुल आफ्टरनून जैसा फील। और तभी जिनवई स्लीप में लीन कर जाता है, उसका सर शीजी के शोल्डर्स पर रेस्ट हो जाता है। जीजी हल्की सी सॉफ्टनेस से उसे देखता है, सरप्राइज भी, थोड़ा लॉस्ट भी। ही इज asleep। एक क्लोजअप, जीजी की आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है, जैसे किसी ने उसे इतने नियर के साथ ट्रस्ट किया हो, जो न्यू था उसके लिए। और बिना किसी बड़े गेस्चर से उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली जिनवे के हेड को सपोर्ट किया। उसका गेस्चर एकदम नेचुरल था, जैसे वो ऑलरेडी आदत में हो उसका ख्याल रखने के। जीजी भी अपनी आंखों को आराम से बंद कर लेता है। उसके लिप्स पर एक जेंटल सी स्माइल आती है, जैसे इस मोमेंट में कोई और थॉट रह ही नहीं गया हो। उसने अपनी आंखें खोलकर हल्का सा हाथ उठाया और पाम खोलते ही उसमें छोटी सी येलो फ्लावर पेटल गिर गई, जिसे नेचर ने खुद उस मोमेंट पर सील लगा दी हो। उसके अंदर एक खामोशी से एक विश उभरी, अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ कि ये मोमेंट कभी खत्म ही ना हो। कुछ देर बाद एक फ्लावर पेटल हवा से गिरती हुई धीरे से स्वे करते हुए और जाके लैंड हुई जिनवई के लिप्स के कोने पर। और तभी जीजी ने सॉफ्टली पूछा, तुम जाग गए? जिनवई ने हल्की सी नींद से जागते ही आंखों को रब करते हुए कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ओ मैं सो कैसे गया था? जीजी ने उसे थोड़ा सा स्मग स्माइल दिया। आंखों में चीकी टीजिंग लेकर वो बोला, तुम सिर्फ सोए ही नहीं,
तुम तो मुझ पर ड्रूल भी कर गए हो। जीजी का टोन काम था, लेकिन क्लियरली वो मजाक उड़ा रहा था एंड लोकी एंजॉय भी कर रहा था जिनवई का फ्लस्टर्ड रिएक्शन। जिनवई फेस रेड करते हुए शॉक्ड एक्सप्रेशन में बोला, रियली? जैसे वो सच में विश्वास ही नहीं कर पा रहा हो। जीजी ने सॉफ्टली उसके लिप्स के पास से वो एक छोटी येलो सी पेटल उठाई। तभी अच्छू! सडन स्नीज। जिमी दोनों फिर से दिखते हैं, एक फॉलिंग साइडवेज और दूसरा थोड़ी गिल्टी फेस बना रहा था। जीजी की हंसी रुक ही नहीं पाई। वो टीज करते हुए बोला, इट्स ऑलरेडी ऑटम। अगर डॉक्टर जिन फिर से सड़क पर यूं सोना चाहते हो तो बेटर थोड़ा वार्म कपड़े पहन लेना अगले टाइम। उसका टोन टीजिंग था बट केयरिंग भी। जिनवई ने क्वाइटली नीचे से एक छोटा सा येलो पेटल्स का ढेर उठाया। उसका फेस पूरा ब्लैंक था, लेकिन आंखों में एक थोड़ा डेड इनसाइड ग्लेयर, लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की। और बस फिर क्या, एक एपिक स्नीज अटैक देता है, आछू! फिर जीजी का चिबिल लिटरली हवा में ही उड़ गया। येलो ब्लर स्पीड में जैसे टैकल मार के नॉक आउट कर दिया हो। फिर एक और स्नीज, बैकग्राउंड में एक छोटी सी हंसी की आवाज भी। जिनवई ने फाइनली अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। बोला, या चलो जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो हमारे यंग मास्टर को ठंड लग जाएगी। तभी पीछे से आवाज आई, जिनवई। जिनवई फिर रुक गया। पीछे टर्न करके उसने कैजुअली देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ? थोड़ी सी साइलेंस के बाद जीजी, जो अभी भी बेंच पर बैठा हुआ था, थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, हाँ, तुम बस ऐसे ही जा रहे हो? जिनवई पजल्ड। उसने पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? बेंच पर बैठे जीजी ने कैजुअली अपना फिंगर ऊपर उठाया, जैसे एक रॉयल डिमांड कर रहा हो। बोला, मुझे एक स्कार्फ बना दो, वो वाला जो तुमने खुद निट किया हो। उसकी आंखों में हल्का सा मिस्चीफ था, बट आवाज में सॉफ्ट सिंसियरिटी भी छुपी थी। जिनवई और डबल कंफ्यूज्ड हो गया और बिना किसी हेसिटेशन के एक फ्लैट सा नो उसने ड्रॉप कर दिया। यू नो, डिनायल विद पीस। बेचारा जीजी बेंच पर बैठा, आंखों में शॉक और बिट्रेयल, सोच रहा था ये तो डायरेक्ट रिजेक्शन था यार। पर उसने फिर भी ट्राई मारा। अब उसने थोड़ा और सीरियस टोन में बोला, गिव मी वन ना प्लीज। आंखों में एक सॉफ्ट एस्पिरेशन, जैसे वो सिर्फ स्कार्फ नहीं, थोड़ा बिलोंगिंग मांग रहा हो। जिनवई ने थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए बोला, बट क्यों स्पेसिफिकली मेरे हाथों का ही होना चाहिए? पर जीजी ने सीधा उसकी आंखों में देखकर एक फिंगर अपनी तरफ पॉइंट करके सिर्फ एक वर्ड बोला, कोल्ड। लेकिन उस एक वर्ड में ठंड सिर्फ टेम्परेचर की नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल लॉन्गिंग भी थी। जिसे उसने कह तो दिया, बट असली रीजन कुछ और ही था। लाइक ही वांटेड वार्मथ, बट सिर्फ जिनवई से ही। जिनवई ने फाइनली पलटकर कहा, मैं सोचूंगा उस बारे में, पर अभी फिलहाल काम में बहुत बिजी हूँ। उसकी आवाज कंपोज थी, बट टोन में स्लाइट एस्केप भी था, जैसे दिल में हाँ थी, लेकिन मुंह से ना कहना जरूरी लग रहा था। जीजी उसके जाते हुए प्रोफाइल को साइलेंटली देखता रहा, एक हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ। बट उसने जिनवई को और पुश नहीं किया। बट फिर उसने कैट की तरह ग्रम्बल करते हुए कहा, पर तुमने तो डॉग के लिए भी स्कार्फ बनाया था ना। ही वॉज जेलस। दोनों साइड बाय साइड एक पीसफुल सड़क पर वॉक कर रहे थे। जिनवई ने थोड़ा सास में रिप्लाई दिया, क्या अपने आप को डॉग से कंपेयर कर रहे हो? चलो ठीक है, बताओ कौन सा कलर पसंद है तुम्हें? और दूसरी तरफ से एक स्ट्रैट एरो रिप्लाई आया, जो तुम पसंद करो वही मुझे पसंद है, बदले में मैं सारा हाउसवर्क भी कर लूंगा। जिनवई ने थोड़ा स्माइल किया, आंखों में एक टीजिंग स्पार्कल के साथ उसने जवाब दिया, अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि घर ही नहीं बचे। पर अंदर से एक जेंटल थॉट फ्लोर कर रहा था, अगर मुमकिन हो तो मैं उसके साथ ऐसे ही चलते रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। सब पीसफुल लग रहा था, पर कोई था जो उन दोनों पर नजर रखे हुए था। दोनों के एक पीसफुल मोमेंट को कोई कैमरे में कैप्चर कर रहा था। दोनों मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं चुपके से उनका पीछा करूं और उनकी फोटोज भी लूं? पिक्चर में आता है एक हैगर्ड स्टॉकर, जिसकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं है,
और जो ये सोच रहा था कि आजकल अंडर कवर रहना भी सचमुच बहुत टफ हो गया है। सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। कैमरा कैलेंडर पे जूम इन होता है। डेट मार्क की गई थी, नवंबर 22, जीजी के बर्थडे के एक दिन पहले, जिससे जिनवई अपने ऑफिस में बैठे बैठे घूरे जा रहा है। लेट इवनिंग हो चुकी थी और पूरा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खाली हो गया था। लाइट्स ऑफ थी, लेकिन एक रूम से अभी भी मॉनिटर का हल्का सा ग्लो आ रहा था। डॉक्टर जिन, सब लोग तो जा चुके हैं, आप अभी तक यहीं हो? नर्स ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा, थोड़ा कैजुअली लेकिन कंसर्न के साथ। जिनवई ने स्क्रीन से नजर हटाई और हाथ में पेन घुमाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, बस ये केस फाइल कंप्लीट कर लूं, फिर निकलता हूँ। उस नर्स ने रूम में एक टेबल पर रखे एक नीटली पैक्ड गिफ्ट बॉक्स पे नजर डाली। उसमें एक क्यूट सा रिबन भी बंधा हुआ था। क्यूरोसिटी में उसने डायरेक्टली जिनवई से ही पूछ लिया, डॉक्टर जिन, ये आपका हैंडमेड केक ऑर्डर है? जिन ने थोड़ा सोचकर केक को देखा। उसके ऊपर एक छोटी सी ब्लैक कैट का एडिबल फिगर बना हुआ था जो अल्ट्रा क्यूट लग रहा था। उसने बस हल्की सी आवाज में कहा, एज इफ प्रोसेसिंग समथिंग डीपली। नर्स ने थोड़ा टीज करते हुए कहा, सो प्रिटी, आपका लवर बहुत खुश होगा ये गिफ्ट देखकर। जिनका हाथ फ्रीज हो गया और एक्सप्रेशन थोड़ा कंफ्यूज सा बन गया। हाँ, अरे हम वैसे वाले रिलेशनशिप में नहीं हैं। वो ऑकवर्डली हाथ हिलाकर समझाने लगा। चीक्स थोड़े पिंक से हो चुके थे। ही इज जस्ट अ फ्रेंड्स, जस्ट एक फ्रेंड का बर्थडे है। नर्स ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ आंखों को थोड़ा स्क्विंट किया, जैसे किसी डिटेक्टिव ने कुछ बड़ा क्लू पकड़ लिया हो। फिर बोली, फ्रेंड के लिए है तो आप जो इतने हफ्तों से बेकिंग क्लास अटेंड कर रहे थे उसके लिए, सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड के लिए? और फिर उसने ज्यादा सीधा तीर मार दिया। बोली, डोंट टेल मी वही फ्रेंड जिसने पहले आपकी गर्दन पे बाइट मार्क छोड़ा था? जिनका फेस एकदम लाल पड़ गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। वो अभी भी अपने डेस्क पर ही बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका दिमाग किसी केस फाइल पे नहीं। नर्स की पिछली बात उसके दिमाग में रिवाइंड हो रही थी। उसकी आंखें सडनली वाइडन हो गईं और बॉडी स्लाइटली टेंस। उसने पूछा, कौन सा बाइट मार्क? उसकी आवाज इतनी ज्यादा पैनिक में थी जैसे किसी ने उन्हें अनाउंस कर दिया हो कि उसका सीक्रेट सीसीटीवी पे चल रहा है। नर्स ने थोड़ा कैजुअली हाथ से पॉइंट किया, जैसे कोई ओल्ड गॉसिप याद आ गई हो। बोली, थोड़े टाइम पहले जब आप काम पर आए थे, आपकी गर्दन के पीछे एक बहुत ऑब्वियस अल्फा बाइट मार्क था। ऑनेस्टली मैं तो थोड़ा शॉक ही हो गई थी। जिन तुरंत अपना हाथ नेक पे ले गया, जैसे अभी भी वो मार्क वहां हो। बोला, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसका टोन बॉर्डर लाइन बिट्रेयल जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने उसका टॉप 1 सीक्रेट एक्सपोज कर दिया और वो लास्ट तक अनअवेयर ही था। और तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। जिन और नर्स दोनों ने उस डायरेक्शन में देखा। नर्स थोड़ा कंफ्यूज्ड और जिन, वेल, he was about to pass out from second hand embarrassment. Sorry to interrupt. एक टॉल कॉन्फिडेंट फिगर एंटर करता है, ऑलमोस्ट जैसे वो किसी सीक्रेट टाइमिंग का वेट कर रहा हो। कौन सा बाइट मार्क? अंदर आते ही उसने सबसे पहले पूछा। ये थे जिन यूरान, जिनवई के फादर, एक अल्फा जिनका ग्लैंड जो है वो रिमूव हो चुका था। स्क्रीन फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। जिनवई के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, अर्थ प्लीज ओपन अप एंड स्वैलो मी। जिनवई का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया था। शॉक, कंफ्यूजन, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट का एक कॉम्बो चल रहा था। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो लिटरली फ्रोजन इन टाइम ही लग रहा था। नर्स थोड़ा ऑकवर्डली साइड में खिसक गई और फिर एक पोलाइट स्माइल के साथ उसने क्विकली एग्जिट स्ट्रैटेजी एक्टिवेट कर ली। बोली, हेलो अंकल, डॉक्टर जिन, अगर कुछ और नहीं है तो मैं निकलती हूँ। और उस एक लाइन में दर्द भी था और जान बचाने की डेस्परेशन भी। जिन यूरान अपनी कैजुअल काम ऑरा के साथ सॉफ्टली बोला, टेक केयर, पर उसकी आईज थोड़ी सी नैरोड थी, जैसे उसके दिमाग में ऑलरेडी एक्सरे मोड चल रहा हो। जिनवई ऑकवर्डली अपनी कॉलर को सेट करने लगा, जैसे कुछ छुपाने की बेकार कोशिश हो रही हो। और जिन यूरान, उसका साइलेंट स्टेयर वही था जो किसी डैड
JIN/Alpha/CID एजेंट का होता है। एक्सप्रेसिव साइलेंस, डेडलीस्ट पॉज एवर। थोड़ा सिचुएशन स्मूथ करने के लिए जिनवई ने एक पानी का ग्लास ऑफर दिया। डैडी, थोड़ा पानी पी लीजिए। और सॉफ्टली, थोड़ा नाराजगी भरे टोन में वो बोला, आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, मैं आपको पिक कर लेता। और तभी जिन्यूरान काम पोस्चर में बैठ के अपने ग्लव्स निकालते हुए कैजुअली बोला, हमारा जाओ वही तो इतना बिजी है आजकल कि उसके पास घर आने का भी टाइम नहीं है। स्माइल तो उसके लिप्स पे थी, लेकिन उसका गेज कोल्ड, शार्प एंड लो की जजमेंटल। जिन्यूरान ने सॉफ्ट स्माइल के साथ अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो वार्म थी जो सिर्फ एक रेयरली एक्सप्रेसिव डैड में होती है। फिर बोला, डैड मिस्ड यू, इसलिए खुद ही चल के आ गया। जिनवई थोड़ा गिल्टी सा हंसा, बोला, सॉरी डैड, ऑटम में हीट पीरियड चल रहा है, पेशेंट्स अभी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जिन्यूरान के हाथों पे गई, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। फ्रेश स्क्रैचेस। तो उसने पूछा, डैड, ये नई इंजरी कैसे? आपको तो काफी टाइम से ऐसी चोट लगी ही नहीं थी। वो सच में कंसर्न था। एक डॉक्टर की नजर सबसे पहले चोट पर ही जाती है। पर जिन्यूरान बिना किसी पॉज के टॉपिक डाइवर्ट करता हुआ बोला, जाओई, ये बाइट मार्क और वो जो तुम लोग बात कर रहे थे अभी, उसका असली सीन क्या है? जिनवई पैनिक में चला गया था। वो अपना हाथ नेक के पास ले जाके थोड़ा स्ट्रेस रब करते हुए बोला, डैड, वो बस हम कोवर्कर्स आपस में मजाक कर रहे थे, प्लीज डोंट। बट इससे पहले कि वो बात पूरी करता, तो ये जो फोटोज हैं, ये भी मजाक का पार्ट है क्या? थर्ड, जिन्यूरान ने एक फाइल टेबल पर डाल दी। एक स्टैक ऑफ फोटोग्राफ, ब्लर्ड नहीं, डायरेक्टली उनकी आंखों के सामने प्रूफ बन के पड़े थे। जिनवई का फेस पेल हो गया। शॉक, गिल्ट, कंफ्यूजन, सब एक साथ। तो डैड, ये फोटोज आपके पास कहाँ से आई? जिन्यूरान ने एक फोटो उठाई और एक अनसेटलिंग कामनेस के साथ वो बोला, तुम्हारे अंकल के लोगों ने ली थी। पहली बार तो बस एक चांस एनकाउंटर था, और फिर जैसे नाइफ ट्विस्ट कर रहा हो। बोला, और जब उन्होंने मुझे भेजी तो मैंने उनसे बोला कि फोटो लेना कंटिन्यू रखें। उसकी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं था, सिर्फ इंटेंस वॉचफुलनेस थी, जैसे वो एक कोर्ट रूम में खुद ही जज भी हो और विटनेस भी। सीन एकदम साइलेंट हो गया था, जैसे हवा भी रुक गई हो। और तभी एक जूम्ड इन फ्रेम, जैसे कोई कैमरे के लेंस से डॉक्टर जिन को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा हो। इट्स लाइक वो खुद को कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था। थोड़े लिप्स बोलने चाहे और एक सप्रेस सा सवाल ऑलमोस्ट विस्पर जैसा बाहर निकला, आपने लोगों को हायर किया ताकि वो मुझे चुपके से फोटोग्राफ करें? क्यों डैड? उसकी आवाज में ना चीखना था, ना गुस्सा, सिर्फ डिसबिलीफ। जिन्यूरान थोड़ी देर तक चुप रहा। साइलेंस का वेट दोनों के बीच थिक हो गया था। डॉक्टर जिन अपनी नजर नीचे झुकाए हुए था। शोल्डर्स थोड़े से कर्व हो गए थे, जैसे उसके कॉन्फिडेंस में एक छोटा सा क्रैक आ गया हो। और फिर एक स्लो बट स्टेडी जवाब आया, बिकॉज मैं देखना चाहता था कि क्या तुम एक अल्फा के फेरामोन्स के अंडर इन्फ्लुएंस में हो या तुम्हें एक्चुअली प्यार हो गया है। जिनवई ने स्लोली हेड लिफ्ट किया, लेकिन आंखें अब भी शैडो में ही थी। बोला, डैड, हम दोनों में वैसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। उसका वॉइस थोड़ा रफ था, ऑलमोस्ट डिफेंसिव, बट थोड़ा डिफिटेड भी। वो आगे बोला, मैंने सिर्फ टेम्परली उसे अपने घर में रुकने दिया है, वो बस एक टेनेंट है। वो लाइन बोलना जैसे उसके लिए भी पेनफुल हो, जैसे खुद को भी वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो। पीछे टेबल पर रखा वो कैट शेप केक साइलेंटली उसके झूठ का विटनेस बन गया था। जिन्यूरान ने उसी केक बॉक्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, एक टेनेंट के लिए क्या तुम्हें इतनी मेहनत करके केक बनाना जरूरी लगता है फिर? लेकिन वर्ड्स में छुपा सार्केज्म सीधा डॉक्टर के हाथ तक चुभ गया। जिनवई का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, आंखों में थोड़ा गिल्ट, थोड़ा सरप्राइज। जिन्यूरान ने बिना परमिशन लिए केक का रिबन खोलना शुरू कर दिया, और तभी स्नैप, जिनवई का हाथ तुरंत आगे बढ़ गया। उसने रिबन पकड़ने की कोशिश की, जैसे उस केक के साथ उसके इमोशंस भी बंधे हों। डैड, आप? जिनवई ने थोड़ा पैनिक में उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, प्लीज डोंट ओपन इट। जाओई,
बचपन से तुम्हें बस 2 चीजें बनानी आती थी, नूडल्स और फ्राइड एग्स। उसके डैड ने उसके हाथों को जेंटली पकड़कर एक नॉस्टैल्जिया भरी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ केक भी टेस्ट नहीं किया अभी तक। और उस एक सेंटेंस ने पूरा माहौल हैवी कर दिया। जिनवई के चेहरे पर गिल्ट क्लियरली दिख रहा था। वो बस बोला, डैड थोड़ा आराम कर लीजिए। टेबल पर रखा एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड केक, ऊपर एक छोटी सी क्यूट ब्लैक कैट फिगरीन और उसके पास लिखा हुआ एक हार्टफेल्ट मैसेज, जी हाइपिंग, उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। जिन यूरान के एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगे। उसकी आंखों में वो लिखा हुआ नोट रिफ्लेक्ट हो रहा था। लिप्स थोड़े पार्टेड, आंखों में शौक का हल्का सा शैडो। एक ऑकवर्ड सी स्माइल उसके फेस पे आई और आंखों में छुपा हुआ दर्द क्लियर था। बोला, आई, क्यों वो भी तुम्हारी तरह ही निकला? इतनी छोटी छोटी चीजें में भी वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। जाओई, हैप्पीनेस पाने के लिए कई रास्ते होते हैं, उसके डैड ने कामली कहा, जैसे एक जेंटल सा सजेशन हो। लेकिन अगले सेकेंड वो हाथ पेन होल्डर की तरफ बढ़ा और बिना किसी हेसिटेशन के उन्होंने एक गोल्डन पेन उठाया और उसके बाद क्रैक, एक लाउड मूवमेंट के साथ उन्होंने उस केक के डेकोरेटिव टॉपर पर, जिसमें लिखा था, जी हाइपिंग, तुम हमेशा खुश रहो, तोड़ दिया। जिनवई की आंखें शौक में वाइड हो गईं। उसके दिल में जैसे किसी ने वो पेन घुमा दिया हो। अगर तुम गलत तरीके से हैप्पीनेस पाओगे। उसके डैड का वॉइस अब इमोशनल से ज्यादा एक्यूजिंग लग रहा था। वो सामने खड़े होकर अपने दिल पर हाथ रखे गुस्से और दर्द से भरे हुए टोन में बोले, तो क्या तुम उस इंसान को भूल गए जिसने अपनी जिंदगी देके तुम्हें इस दुनिया में लाया था? जिनवई की आंखों से गम छुप नहीं रहा था। वो स्लोली बोला, नहीं, बात वो नहीं है डैड। जिन यूरान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ब्लैंक एक्सप्रेशन, एक हेवी साइलेंस। और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके शोल्डर पर रखा और जाते हुए बोला, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर पाए तो मैं खुद ये काम कर दूंगा। जिनवई वहीं सिर्फ खामोशी से खड़ा था, उसका एक्सप्रेशन जैसे सारी फाइट अंदर ही चल रही हो। समुद्र की लहरों ने आज कुछ ज्यादा ही गहरा साथ छेड़ रखा था। सीन देर रात पर शिफ्ट होता है। जिनवई जस्ट अपने घर की बिल्डिंग के पास ही पहुंचा था। उसके हाथ में फोन था। नजर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, जीजी का, कुछ अर्जेंट काम आ गया है ऑफिस में, बट क्योंकि डॉक्टर जिन मुझे पार्टी दे रहे हैं तो मैं जरूर टाइम से पहुंच जाऊंगा। जिनवई वही केक बॉक्स हाथ में लेकर बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, एक हल्के प्रेशर के साथ। उसने ऊपर बालकनी की तरफ देखा, लाइट बंद थी और उसी मोमेंट में एक अजीब सी फीलिंग आई। अब तो घर लौट के भी अगर रूम की लाइट बंद मिले तो वो भी स्ट्रेंज लगता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा थका हुआ, थोड़ा हार गया सा, जिसे अंदर से वो खुद को समझा भी रहा हो और संभाल भी नहीं पा रहा हो। उसने ऊपर जाकर धीरे से चाबी निकाली और बिना आवाज के दरवाजा अनलॉक किया। उसके हाथ में वो केक बॉक्स अब भी था। उसने टेबल पर रखा। जो पहले एक्साइटमेंट से भरा था, अब उसमें सिर्फ थोड़ा सा रिग्रेट और एक अधूरा इंतजार ही बचा था। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ मून लाइट की एक बीम पड़ रही थी फ्लोर पर। वो बिना लाइट ऑन किए ही अंदर चला गया। जैकेट उतारी, शोल्डर्स थोड़े डाउन थे, दिल में साइलेंस भर गया था। जिनवई ने कोट सोफे पर रखकर खुद वो नीचे पास में ही बैठ गया। बैठकर वो कुछ पुरानी बातें सोचने लगा। हे, इस सॉफ्ट से मेजरिंग टेप से मेजर होना कुछ ऑडली ही सैटिस्फाइंग है। और उसके रिप्लाई में वो हल्का सा हंस दिया, फिर बोला, हाँ, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जब मैं पेट्स के लिए कपड़े बना रहा था। दोनों एक दूसरे को कैजुअली टीज कर रहे थे, लेकिन उनकी क्लोजनेस तब भी रियल थी। पर आज उसे सब कुछ खत्म करने को कहा गया था। हे, तुमने ये वाला कलर मेरे लिए क्यों पिक किया? क्यों? तुमने ही तो कहा था ना, जो मुझे पसंद है वो तुम्हें भी पसंद है। वैसे भी वार्म कलर्स ही अच्छे लगते हैं, विंटर्स आ गए हैं ना। उनके बीच की ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ख्याल रखने वाले गेस्चर्स, वो अब डबल वार्म दे रहे थे। एक पल के लिए तो सब कुछ परफेक्ट ही लगता था। उसने आंखें खोली,
तो नजर केक बॉक्स पर गई। उसने धीरे से केक का कवर उठाया और अंदर वही क्यूट सा कैट डेकोरेशन और वही टूटा हुआ नोट। सीन तब पर शिफ्ट होता है जब वो केक बनाना सीख रहा था। उसके इंस्ट्रक्टर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था, अरे अब तो तुम दिन ब दिन स्किल्ड होते जा रहे हो। उसकी मुस्कुराहट में एक सॉफ्ट सा ग्लो था तब, जैसे बस देख कर ही दिल खुश हो गया हो। एक वही तो था जो कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। जी हाइपिंग, आई होप तुम हमेशा खुश रहो। क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगे? ओ माय, वो उसे कन्फेस करने वाला था यार। आई रियली हेट हिज डैड। चेहरा थोड़ा रेड, ऑकवर्ड स्माइल। पहली बार किसी को कन्फेस करना, सो ऑकवर्ड। उसने खुद से कहा, गैस मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर वो सीन उसे याद आया जब उसके डैड ने वो केक डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो हार्श वर्ड्स बोले थे, अगर तुम गलत तरीके से हैप्पीनेस पाओगे तो क्या तुम उस इंसान को भूल गए जिसने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें इस दुनिया में लाया था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ जिनवई सोफे पे कर्ल हुआ पड़ा था। क्या मैंने सब खराब कर दिया? क्लॉक की नीडल बिल्कुल मिडनाइट के पास थी। मिडनाइट के बिल्कुल पहले जीजी ने फोन की स्क्रीन चेक की और थोड़ा रिलीफ सा स्माइल करते हुए बोला, जस्ट हिट मिडनाइट। मैं टाइम से पहुंच गया। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर पूरा अंधेरा था। उसने जिनवई को आवाज लगाते हुए बोला, हे, तुमने लाइट क्यों नहीं ऑन की? क्या सो गए हो? जिनवई रूम में एक नजर डाली तो टेबल पे बियर कैंस दिखे। थोड़ा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने सोचा, क्या उसने मेरा वेट भी नहीं किया? खुद ही सेलिब्रेट कर लिया। मूनलाइट के हेलो में सोफे पर क्वाइटली लेटे हुए जिनवई को उसने देखा, जिसने एक हाथ हाथों पे रखा हुआ था, जैसे नींद और डिसअपॉइंटमेंट दोनों छुपाना चाहता हो। जीजी ने उसे रिग्रेट भरी आंखों से देखते हुए कहा, मैं बहुत लेट आया ना? तुमने मेरा बहुत देर तक इंतजार किया होगा, है ना? वो सोफे के पास ही बैठ गया। जिनवई का हाथ जेंटली पकड़ते हुए बोला, जिनवई, मैं आ गया हूँ। हे, यू स्मेल ऑफ अल्कोहल। तभी जिनवई ने नींद में ही हाथ स्ट्रेच किया। जीजी ने सॉफ्टली डॉक्टर जिन का हाथ उठाया। सोचा, क्या तुम्हारा हाथ नम हो गया है? उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ एक ही इमोशन था, टेंडरनेस। रूम अब भी अंधेरे में था, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस ग्रेजुअली डिसॉल्व हो रहा था। वो क्लोज आया, एक उंगली से जेंटली उसके लिप्स को टच करते हुए उसने कहा, हे, क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा? हे, तुम्हारी आंखों के पास ये आंसुओं के निशान कैसे? हे गाइस, तो इस मांगा के 4 चैप्टर्स आज मैंने अपडेट कर दिए हैं, तो हम बिल्कुल अप टू डेट हो गए हैं। अब अगला चैप्टर तभी आएगा जब कुछ नए चैप्टर्स आ जाएंगे। वैसे आज का एपिसोड मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जहां मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। खैर, काम कर दिया। अब आप अपना काम कर देना, मतलब कमेंट्स और लाइक जरूर करके जाना। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। गुड नाइट।